बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 मुकम्मल करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में हम फैक्टराइजेशन के 4 डिफरेंट मेथड सीखेंगे। यानी आपके कोर्स में फैक्टराइजेशन जो है उसके टोटल 5 मेथड्स हैं जो सिखाने की कोशिश की गई है। एक मेथड है जो हमने 4.1 एक्सरसाइज में मुकम्मल कर लिया है। अब हम 4 मेथड जो रिमेनिंग हैं वो 4.2 में मुकम्मल करेंगे। अब 4.2 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस हैं और चारों क्वेश्चंस में हर एक मेथड को तफसील में डिस्कस किया गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 81 इंटू वाई रेज़ टू पावर 4। इन सारे मेथड्स में ये जो हम मेथड सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, हमने स्केयर को कंप्लीट करना है। बेसिकली इसमें हम करेंगे ये कि इसको हम लिखेंगे ये 2x स्केयर का स्केयर है प्लस 9y स्केयर का ये स्केयर है। अगर हम जो स्केयर का फार्मूला है सिंस a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, अगर हम इस फार्मूले के मुताबिक देखें इस क्वेश्चन को, तो हम ये जो 2ab वाला पोर्शन है वो यहाँ पे ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे +2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म एंड इनटू सेकंड टर्म। चूँकि हमने ये अपने पास से ये ऐड किया है स्केयर को मुकम्मल करने के लिए, तो हम इसको माइनस भी करेंगे सेम टर्म को, ताकि दोनों एक्सप्रेशंस आपस में बराबर हो जाएं। तो ये 9y की स्केयर है जी। देखिए यहाँ पे हमने जो सिंपली जिसको मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये जो पोर्शन है 2 टर्म्स का, ये है जी हमारे पास 2x 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये हमने प्लस भी किया है और माइनस भी किया है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बस यही ट्रिक है कि इसमें आपने जो स्केयर को मुकम्मल करने के लिए जो टर्म ऐड करनी है वो सब्ट्रैक्ट भी कर देनी है। अब देखें ये जो पोर्शन है फर्स्ट 3 टर्म्स का, ये एक कंप्लीट स्केयर बन गया इसकी शक्ल में। यानी यहाँ पे a जो है वो 2x स्केयर है और b जो है वो 9y स्केयर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्केयर फर्स्ट टर्म है प्लस 9y स्केयर सेकंड टर्म है होल स्केयर, और माइनस 2 इंटू 9, ये इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 36 x स्केयर वाई स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी स्केयर की फॉर्म में लिख देंगे 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर होल स्केयर माइनस 6xy होल स्केयर। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला क्या यूज़ करेंगे कि a स्केयर माइनस b स्केयर जो है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये फर्स्ट टर्म है माइनस सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस सेकंड टर्म स्केयर। इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। इसको हम लिखेंगे 2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है a रेज़ टू पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। ये 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, सब सेम ही हैं। उसमें देखें जो a की पावर 4 है उसको हम a स्केयर का स्केयर लिखेंगे और 64b4 को 8b स्केयर का स्केयर लिख दिया। अब
ये जो चीज़ मैं रेड लाइन लगा रहा हूँ, ये हमने स्केयर को कंप्लीट करने के लिए खुद से ऐड किया है, यानी +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और सेम चीज़ जो हमने प्लस की है इसी को ही हम माइनस भी करेंगे, ये हमने उसको माइनस भी कर दिया। अब ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं ये मिलकर एक स्केयर बना देती हैं, कंप्लीट स्केयर, यानी फर्स्ट टर्म a स्केयर प्लस सेकंड टर्म जो है 8b स्केयर का होल स्केयर, ये हो जाएगा जिस चीज़ को हमने अंडरलाइन किया, माइनस ये क्या हो जाएगा 8 × 2 16 a स्केयर b स्केयर। तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और सेकंड टर्म को हम 4ab का स्केयर लिख देंगे। तो a स्केयर माइनस b स्केयर वाला फार्मूला लग जाएगा, क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है x⁴ + 4x² + 16। इसमें हम ये करेंगे कि x⁴ + 16 को हमने पहले लिख लिया और 4x² को हमने बाद में लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, x⁴ को लिखते हैं x² का स्केयर प्लस 16 को लिख लिया हमने 4 का स्केयर प्लस 4x² एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x² का स्केयर प्लस 4 स्केयर प्लस, अब देखें +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, हमने ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, हमने इसको प्लस भी किया और माइनस भी कर दिया, प्लस 4x² जो है ये एज इट इज़ ही लिखा गया है। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं ये एक कंप्लीट स्केयर को ज़ाहिर कर रही हैं, यानी ये फर्स्ट टर्म का स्केयर है प्लस सेकंड टर्म का स्केयर है +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म जो है ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, यानी x² + 4 का स्केयर हो जाएगा। अब ये 4 × 2 ये -8x² + 4x² एज इट इज़ लिख दिया, तो x² + 4 होल स्केयर माइनस ये -8 + 4 = -4x²। तो अगले स्टेप में हमने 4x² को 2x का स्केयर लिख लिया। अब ये फिर a² - b² का फार्मूला इस पे लग जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सेम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट जो है उसके बिल्कुल सेम ही है, x⁴ -14x² + 1। देखिए हमने x के बगैर वाली रकम और x की पावर 4 वाली रकम को इकट्ठा कर लिया है और स्केयर की फॉर्म में लिख लिया है, x² का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, -14x² एज इट इज़, x² का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। अब हमने यहाँ पे +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म लिख लिया और इसी चीज़ को हमने माइनस भी कर दिया, -14x² एज इट इज़ ही रहा। देखें जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं फिर एक कंप्लीट स्केयर की शक्ल इख्तियार कर गई, x² + 1 का स्केयर माइनस ये -14 x² और -2x² जो है -16x² हो गया। तो अब इसको 16x² को हमने 4x का स्केयर लिख लिया है और फिर हमने a² - b² का फार्मूला लगा दिया, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है x⁴ -30x² y² + 9y⁴। तो इसमें हम 9y⁴ को हम पहले लिख लिया और -30x² y² को हमने बाद में लिख लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकंड टर्म का स्केयर प्लस हमने ये अपने पास से ऐड किया है +2 स्केयर को कंप्लीट करने के लिए इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब जो चीज़ हमने ऐड की है उसको हमने माइनस भी कर दिया है और -30x² y² एज इट इज़ ही लिख दिया। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि फर्स्ट 3 टर्म्स ने एक कंप्लीट स्केयर बना दिया है, यानी फर्स्ट टर्म है x², सेकंड टर्म है 3y², इसका स्केयर हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, माइनस देखें ये -30 है और ये -2 है,
ये 2 जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -6x² होगा, -6x² -30x² जो है ये -36x² हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 36x² को 6xy लिख दिया है और 6xy का स्केयर है। अब फिर a² - b² का फार्मूला लगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, x रेज़ टू पावर 4 - 7x² प्लस y रेज़ टू पावर 4। तो हम इसमें भी x² का स्केयर लिखा, इसको हमने y² का स्केयर लिखा, -7x² एज इट इज़। नेक्स्ट हमने ये 2 टर्म्स ऐड की हैं, देखें +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और फिर लिखा है इसी चीज़ को हमने माइनस भी कर दिया है, -7x² एज इट इज़ ही लिख दिया गया। यानी इस टर्म को हमने प्लस भी किया है, माइनस भी किया है, सब क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया है। अब देखें जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये कंप्लीट स्केयर बना दिया, किस चीज़ का, x² + y² होल स्केयर, माइनस ये -7 और -2 क्या हो जाएगा, -9x² तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ है, माइनस सेकेंड टर्म को हमने लिखा 3xy का स्केयर लिख दिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो इसकी तरतीब भी सीधी कर सकते हैं, यानी x² + 3xy + y² आखिर में लिख लिया, इसी तरह x² - 3xy पहले लिख लिया और +y² बाद में लिख लिया। ये दोनों चीज़ें हमने इसी तरह ऐड अप कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सप्रेशन दिया गया है, हमें इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ये एक थर्ड टाइप की हमें एक्सप्रेशन दी गई है। अब इसका तरीकाकार ये होगा कि हमने रीअरेंज करना है फैक्टर्स को, हमने जोड़े बनाने हैं, 4 फैक्टर्स दिए होंगे हमें और हमने 2 को ऐड अप करना है। किस तरीके से कि जिनका इम्पैक्ट बराबर हो सेकंड टर्म का, जो x के बगैर है, यानी ये 4 है और ये 1 ये 5 हो जाएगा, और 3 और ये 2 ये 5 हो जाएगा। तो हम इनको रीअरेंज करते हैं, यानी इसको हम लिखेंगे x + 1 इंटू x + 4, ये हमने अरेंज कर लिया 2 को, और फिर x + 2 इंटू x + 3, इसको भी हमने अरेंज कर लिया, +1 एज इट इज़ ही लिख दिया। नेक्स्ट हम लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + x + 4x + 4, इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x² + 2x + 3x + 6 + 1। सिंप्लीफाई करेंगे, x² 4x + x क्या हो जाएगा, 5x + 4, यहाँ पे भी लिखेंगे x² + 5x + 6 + 1 एज इट इज़। देखिए यहाँ पे भी आके फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो सेम हो जाएंगी, यानी x² + 5x इधर आया, इसी तरह इसमें भी x² + 5x आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y के इक्वल, लेट x² + 5x = y। जब हमने y के इक्वल रखा है तो ये क्या बन जाएगा, y + 4 इंटू y + 6 + 1। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा जी y² + 4y + 6y + 24 + 1, ये हो जाएगा जी y² + 10y + 25। देखिए ये क्वेश्चन 4.1 जो हमने की है, जो टाइप 1 की फैक्टराइजेशन थी उसका क्वेश्चन बन गया है। आप क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, जो y⁴ वाला फैक्टर है, टर्म है, इसको आप क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे 2 हिस्सों में। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ 5y + 5y + 25। ये क्या हो जाएगा, देखिए 5y + 5y 10 हो रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 25y² आ रहा है, और ये 25 और ये y² को मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, और उससे नेक्स्ट स्टेप में आप फिर कॉमन लेंगे। मैं दोनों स्टेप एक ही स्टेप में कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। +1 + 5 कॉमन आ गया, y + 5, अब y + 5 कॉमन आ गया दोनों में, और रिमेनिंग क्या बचा, y + 5। तो अब हम y की कीमत जो यहाँ पे लेट की थी, y की जगह वापस हम x² + 5x लिखेंगे, यानी यहाँ पे y की जगह हमने x² + 5x + 5 लिख दिया, और यहाँ पे भी
एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 5 लिख दिया। इसको हम स्केयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ही इसका आंसर ठीक है। ये इसका स्केयर, ये हमारे पास आंसर है। देखिए जो गिवन क्वेश्चन था वो उसमें वेरिएबल x है, तो हमने तो y लेट किया हुआ है, फ़र्ज़ किया हुआ है x स्केयर। चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने लीनियर जो 4th डिग्री इक्वेशन है उसको हमने बना लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के इक्वल फ़र्ज़ करके, तो y को हमने फिर दोबारा चेंज करना था x वेरिएबल में, तो वो हमने इसमें चेंज कर लिया। नाउ वी मूव टू पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चार टर्म्स उसी तरह दी गई हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17। हम क्या करेंगे, इनकी रीअरेंजिंग करते हैं। रीअरेंजिंग कैसे होगी, ये -7 प्लस 2 विल बी इक्वल टू -5 और -4 और -1 भी किसके इक्वल होगा, -5 के। तो हम इसका मतलब है इन दो का पेयर और इन दो का पेयर बना देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7, ये एक पेयर बन गया, और x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ये एक पेयर बन गया, प्लस 17 एज इट इज़। इसमें हम लिखेंगे जी x स्केयर, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को, प्लस 2x माइनस 7x माइनस 14। ये किसके इक्वल होगा जी, x स्केयर माइनस 4x माइनस x, और ये प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 17 एज इट इज़। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों टर्म्स को, जो x के x वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये हो जाएगा जी x स्केयर माइनस 5x माइनस 14, ये भी हो जाएगा जी x स्केयर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 17। यहाँ पे हम फिर ये फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं सेम आ गई हैं, x स्केयर माइनस 5x, तो इसको हम लेट करेंगे x स्केयर माइनस 5x इज इक्वल टू वाई के। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, y माइनस 14 इंटू वाई प्लस 4 प्लस 17। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा जी वाई स्केयर माइनस 14y प्लस 4y माइनस 6, ये 56 हो जाएगा, प्लस 17। तो ये हो जाएगा जी वाई स्केयर माइनस 14 प्लस 4 जो है डेट विल बी इक्वल टू 10y माइनस ये माइनस 56 प्लस 17 जो है ये माइनस 39 होगा, आई थिंक सो, माइनस 39 जी बिल्कुल माइनस 39 है। इसको हम फिर क्या करेंगे, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे होगा, 39 है, 39 का ये बन जाएगा 13 और 3 आई थिंक, ये हो जाएगा जी वाई स्केयर माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39, बिल्कुल ठीक है। माइनस 13 प्लस 3 माइनस 10 है, और इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 39 वाई स्केयर हो रहा है। तो अब हम ब्रैकेट्स लगाएंगे और कॉमन निकालेंगे। मैं दोनों स्टेप एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, वाई माइनस 13 प्लस 3 कॉमन, वाई माइनस 13, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, वाई माइनस 13 कॉमन आ गया, और वाई प्लस 3। अब हम y की वैल्यू जो है ना वो वापस पुटअप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू थी एक्स स्केयर माइनस 5x, यही वैल्यू थी एक्स स्केयर माइनस 5x विल बी इक्वल टू y। तो इसको हमने वापस जब पुटअप किया, एक्स स्केयर माइनस 5x माइनस 13 और एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 3, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसमें दो फैक्टर्स ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं +1 के साथ। तो ये थोड़ा सा शार्ट क्वेश्चन है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकंड पार्ट के, क्योंकि इसमें ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इनका जो पहली दो टर्म हैं वो ऑलरेडी इक्वल बना के दी गई। यानी यहाँ पे हमने पहले उनको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या किया था, रीअरेंज किया था और पेयरिंग की थी। पेयरिंग करके फिर मल्टीप्लाई करके हमें ये वाला स्टेप यहाँ तक हम पहुँचे थे, और फिर उसको y के इक्वल हमने रख लिया था जो पहली दो टर्म्स बन रही थी। तो यहाँ पे ये चीज़ गिवन है थर्ड और फोर्थ पार्ट में। हम क्या करेंगे, सिंपली लेट करेंगे
2x² प्लस 7x इज इक्वल टू वाई के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 प्लस 1। इसको आप मल्टीप्लाई करें, y² प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15 प्लस 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा जी, y² प्लस 8y प्लस 16। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, y² प्लस 8y प्लस 16। इसको हम 4 प्लस 4 आई थिंक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो जाएगा जी y² प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16। कॉमन लेंगे ब्रैकेट्स लगा के, y प्लस 4 कॉमन, y प्लस 4। तो ये हो जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4। तो y की कीमत जो है, y किसके इक्वल है, 2x² प्लस 7x के। तो ये यहाँ पे पुटअप कर देंगे, 2x² प्लस 7x प्लस 4। ये हो जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस 4। आप इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, और ये चूँकि दोनों फैक्टर सेम हैं तो इसके स्केयर की फॉर्म में भी इसका आंसर लिखा जा सकता है, दोनों तरह से। ठीक है, इसका आंसर, इसको मैं स्केयर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट ये गिवन है। इसमें भी देखें फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो सेम दी गई हैं, हमें रीअरेंजिंग वाला स्टेप्स जो हैं वो इसमें नहीं करने पड़ रहे। हम इसमें भी लेट करेंगे, लेट 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू वाई। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, गिवन एक्सप्रेशन जो है y प्लस 3 y प्लस 5 माइनस 3। ये हो जाएगा जी y² प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15 माइनस 3। इसको हम ऐड अप कर लेंगे दोनों टर्म्स को, y वाली टर्म्स को। ये हो जाएगा y² प्लस 8y प्लस ये 12 हो जाएगा, 15 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 12। तो इसको हम लिखेंगे 6 प्लस 2 की फॉर्म में, आई थिंक। ये हो जाएगा जी y² प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। इट विल बी इक्वल टू y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 6 प्लस 2 कॉमन, y प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे y प्लस 6 कॉमन आ गया और y प्लस 2 बाकी बचा। तो y की कीमत जो है वो हम वापस पुटअप कर देंगे, 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू y है। तो हम y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, 3x² प्लस 5x प्लस 6 इंटू 3x² प्लस 5x प्लस 2। ये इसका आंसर है जी, 4th पार्ट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है, डेट इज़ x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 माइनस 3x²। इसमें जो 5th और 6th पार्ट है दोनों, इसमें हम जिस तरह रवायती तरीके से हम कर रहे थे जो रीअरेंजिंग द फैक्टर्स, वो उस तरीके से नहीं हो रहा। आप यहाँ देखें मल्टीप्लाई करके कौन से 2 अदद बराबर आ रहे हैं, तो उनकी हम कर लेंगे। यानी ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके ये 6 आंसर आ रहा है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। तो हम इन दोनों की रीअरेंजिंग कर देंगे। इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, ये एक फैक्टर है हमारे पास बन गया, और x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ये दूसरा फैक्टर बन गया, माइनस 3x² एज इट इज़ ही लिख रहे हैं। तो इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ये हो जाएगा जी x² प्लस x प्लस 6x प्लस 6। ये हो जाएगा जी x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 माइनस 3x²। सिंप्लीफाई करें ऐड अप करके, ये हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 6, और ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x²। इसकी हम फर्दर अरेंजमेंट, चूँकि ये फर्स्ट 2 टर्म्स इक्वल नहीं आ रही,
तो चूँकि हमने मल्टीप्लिकेशन को जब बैलेंस करने के लिए 3 और 2 को और 6 और 1 को किया था, तो इसका स्पिरिट यही था कि ये हम जो थर्ड टर्म है ये उसमें ऐडअप करके एक्स स्क्वायर के साथ तो वाई की इक्वल फ़र्ज करेंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। और यहाँ पे आके आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू वाई। हम एक्स स्क्वायर प्लस 6 को वाई के इक्वल फ़र्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास y प्लस 7x और ये हो जाएगा जी y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी वाई स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़। तो यहाँ पे फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले ये आ जाएगा जी वाई स्क्वायर प्लस 12xy प्लस ये हो जाएगा जी 32x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 32x स्क्वायर। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं 4.1 के क्वेश्चंस की तरह, जो टाइप 1 की फैक्टराइजेशन थी। वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन लेंगे, y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 8x प्लस 4x कॉमन आएगा तो y प्लस 8x। तो कॉमन क्या आया जी y प्लस 8x दोनों में है, कॉमन निकल गया, बाकी क्या रह गया y प्लस 4x। तो अब हम y की वैल्यू जो फ़र्ज़ की थी एक्स स्क्वायर प्लस 6 के इक्वल y को फ़र्ज़ किया था, वो हम y की वैल्यू वापस पुटअप कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। इसकी तरतीब सीधी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ये हमारे पास इसका आंसर है। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 16x स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये दो तरीक़ों से मेथड से ये हो जाएगा। यानी आप मल्टीप्लिकेशन का अगर देख रहे हैं, पहला मेथड ये है कि आप प्लस 2 माइनस 1 अगर रखते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर माइनस 2 आएगा, और अगर ये माइनस 2 और प्लस 1 को करते हैं तो इसका आंसर भी माइनस 2 आएगा। दूसरा मेथड इसका ये है कि आप माइनस माइनस को इकट्ठा रखें तो ये माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 आंसर आएगा, और 2 और 1 को अगर प्लस दोनों प्लस को करते हैं तब भी प्लस 2 आएगा। तो मैं ये इसी तरह ही करता हूँ सेकंड मेथड से। तो इसकी री अरेंजमेंट आप कैसे करेंगे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमने पेयरिंग कर ली री अरेंजिंग से, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 16x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 माइनस 16x स्क्वायर। ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16x स्क्वायर एज इट इज़। इसकी तरतीब सीधी करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 16x स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने दो टर्म्स को इक्वल कर लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2। हम लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, y प्लस 3x, y माइनस 3x
माइनस 16x²। मल्टीप्लाई कर लेंगे y² माइनस 3xy प्लस 3xy माइनस 9x² माइनस 16x²। यहाँ पे मैं ये प्लस 3xy और माइनस 3xy कट जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा y²। अच्छा, ये माइनस 9 और माइनस 16 जो है ये माइनस 25x² रह जाएगा क्योंकि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 25x²। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, सिंपल है, ये y² है माइनस 5x²। तो हम इसको सिंपली a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b का फार्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये हो जाएगा जी, x की वैल्यू वापस पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगी x² प्लस 2 प्लस 5x, x² प्लस 2 माइनस 5x। तरतीब सीधी कर देंगे, x² प्लस 5x प्लस 2 इंटू x² माइनस 5x प्लस 2। ये हमारे पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारे पास टाइप 4 की फैक्टराइजेशन हमें सिखाई जा रही है। इसमें हम क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। एक प्लस के साथ भी होता है, माइनस के साथ भी होता है। तो आपने ये सिर्फ देखना है कि ये कहाँ पे प्लस वाला लगना है और कहाँ पे माइनस वाला लगना है। यहाँ पे आपने ये गौर करना है कि a प्लस b का जो क्यूब है, होल क्यूब, डेट इज़ इक्वल टू a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ होता है। और अगर माइनस के साथ अगर आप बात करें a माइनस b³ तो बराबर होता है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² और फिर माइनस b³ होता है। ये दो फार्मूले हैं, 8th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों फार्मूले में अब देखें, यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला लगेगा। इसमें देखें, पहले उसको उस फॉर्म में लेके जाएं। ये है जी 2x³ प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड का क्यूब। देखिए इस फॉर्म में लेके आते हैं, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। यही फार्मूला है प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ये फार्मूला इधर लग रहा है। तो यहाँ पे फिलअप करें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म है 2x और सेकंड है 1। फर्स्ट टर्म इज़ 2x और सेकंड है 1। देखिए अब इनको सिंप्लीफाई करके देख लें, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 हो गया और x³ हो गया, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 हो जाएगा और x² यहाँ से चला जाएगा। अब यहाँ पे कि 1 स्क्वायर की कोई हैसियत नहीं है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x विल बी इक्वल टू 6x और 1³ इज इक्वल टू 1। तो ये किसकी इक्वल है, ये सारी चीज़ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल क्यूब। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2x और सेकेंड टर्म है 1 होल क्यूब। ये इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी सेम वही फार्मूला लगेगा। सिंपली इसमें आप लिखेंगे 27 को आप लिखेंगे 3a का क्यूब है ये, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर और प्लस सेकेंड टर्म, यानी ये हो जाएगा 4b का क्यूब। ठीक है जी। यहाँ पे हम, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, यहाँ पे पुटअप करें और फिर उनको एक दफ़ा चेक करें और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। ये हो जाएगा जी 3a और सेकंड टर्म है 4b। फर्स्ट टर्म क्या है 3a, सेकंड टर्म है 4b। अब देखें 3 का स्क्वायर क्या है 9। 9 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करते हैं
या ये 27 बन जाता है 3⁻², और ये मल्टीप्लाई जब होगा 3 से तो 27 हो जाएगा। 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 108 आंसर आ रहा है। इसी तरह 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है। 16 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल क्यूब। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसमें भी यही फार्मूला लगेगा। सिंपली आपने क्या करना है, देखें ये फर्स्ट टर्म का क्यूब है प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। सेकेंड टर्म का ये हो जाएगा 216 216, ये है 6 का क्यूब, 6y क्यूब। 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 36 और 36 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज़ 216। तो अब यहाँ पे फिल करें, x फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म इज़ 6y, फर्स्ट टर्म जो है वो x है, सेकंड टर्म इज़ 6y। आप इसको सिंप्लीफाई करके दोबारा देख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 18 x स्क्वायर y, और ये बन रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36, 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 108 एक्स वाई स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल क्यूब। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसका ये आंसर है। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पार्ट, इट इज़ 8x क्यूब माइनस 125 y क्यूब प्लस 150 xy स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। देखिए इसकी जो तरतीब है आप वही फार्मूले के मुताबिक ही रखेंगे, रीअरेंजिंग करेंगे। कैसे रीअरेंजमेंट करेंगे, वो ही जो फार्मूला हम फॉलो कर रहे हैं, 8x क्यूब, इसमें सेकंड टर्म जो है वो माइनस वाली लिखते हैं, माइनस 60x स्क्वायर वाई प्लस 150x वाई स्क्वायर माइनस 125 वाई क्यूब। ये लास्ट पार्ट जो है थर्ड क्वेश्चन का, इसमें माइनस वाला फार्मूला लग रहा है। तो माइनस वाले फार्मूले के मुताबिक आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा 2x यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब और माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब। सेकेंड टर्म 125 जो है ये 5 का क्यूब बन रहा है, 5y का क्यूब। तो इसमें आपने प्लस माइनस वाली रकमें ये याद रखनी है, टर्म्स कहाँ पे प्लस है कहाँ माइनस है फार्मूले के मुताबिक। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 2x, सेकेंड टर्म इज़ 5y। ये हमारे पास है जी 2x और ये है हमारे पास 5y। तो फार्मूला क्या बनता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल क्यूब, यानी 2x माइनस 5y होल क्यूब। ये इसका आंसर है। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो टाइप 5 की फैक्टराइजेशन है वो सिखाई जा रही है। उसमें फार्मूला जो यूज़ होगा पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। देखें जो हमने पिछले क्वेश्चन 3 में जो फार्मूला डिस्कस किया था वो a+b होल क्यूब था या a-b होल क्यूब था। तो यहाँ फिफ्थ टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब, होल क्यूब नहीं है दोनों का। तो ये किसके इक्वल होता है, a+b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम 8th क्लास में इसको थारोली स्टडी कर चुके हैं। तो बहरहाल इसको ही हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखें यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जब प्लस हो रही होती हैं ये दोनों टर्म्स का जो क्यूब है तो ए बी के साथ माइनस आता है, और अगर ये माइनस है तो ए बी के साथ प्लस आता है और यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 125a क्यूब जो है डेट इज़ इक्वल टू 5a क्यूब माइनस 1 का क्यूब। देखें फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू
फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5a माइनस 1 इंटू 25a स्केयर प्लस 5a प्लस 1। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमारे पास है 64 एक्स क्यूब प्लस 125। तो इसको भी हम सिंपली ये प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा, 64 एक्स क्यूब को हम लिखेंगे 4x का क्यूब प्लस ये 5 का क्यूब है जी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर। यहाँ पे हम लिखेंगे 4x प्लस 5 इंटू 16x स्केयर माइनस 20x प्लस 25। ये हमारे पास इसका आंसर है जी। पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ x रेज़ टू पावर 6 माइनस 27। देखिए इसको भी हम चूँकि क्यूबिकल के फार्मूले से ही कर रहे हैं, जो हमारा फिफ्थ मेथड है फैक्टराइजेशन का, तो हम क्यूबिकल का फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे x की पावर 2 का क्यूब है ये, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी इक्वल टू 6 और माइनस ये हो जाएगा 3 का क्यूब। तो ये माइनस वाला फार्मूला लग गया। क्या फार्मूला है माइनस वाला, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर। ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर ये 4 हो जाएगा प्लस 3x स्केयर हो जाएगा प्लस 9। ये हमारे पास इसका आंसर है जी। और 4 का अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 4 का फोर्थ पार्ट है 1,000 a की पावर 3 प्लस 1। इसको भी ये प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा। ये हो जाएगा जी 10 a का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। क्या हो जाएगा जी, ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर। ये हो जाएगा 10a प्लस 1 100a स्केयर माइनस 10a प्लस 1। ये हमारे पास इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट क्या है, 343 एक्स क्यूब प्लस 216। तो इसमें हम क्या करेंगे, 343 जो है ये 7 का क्यूब है और ये x का क्यूब है जी, प्लस 216 जो है ये 6 का क्यूब है। तो फार्मूला प्लस वाला लग गया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर। ये हो जाएगा 7x प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा 49 x स्केयर माइनस 42x प्लस 36। ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 है, डेट इज़ 27 माइनस 512y क्यूब। ये 5128 का क्यूब हो गया और ये 3 का क्यूब हो गया। ये हो जाएगा जी 3 क्यूब माइनस 8y का क्यूब। माइनस वाला फार्मूला लग गया, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस
फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 3 माइनस 8y 9 प्लस 24y प्लस 64y स्क्वायर, ये इसका आंसर है। दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.2।